इष्ट देवता मतलब ऐसे ईश्वर, ऐसे भगवान या फिर ऐसी एनर्जी जिससे आपकी बॉडी या आपकी सोल, आपकी आत्मा सबसे ज़्यादा कनेक्शन फील करती है। कई बार ये चीज़ आपको पहले से पता होती है और आप कर भी रहे होते हैं, पर कई बार ये चीज़ आपको पता नहीं होती है। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रोलॉजर पंडित यूट्यूब चैनल के साथ राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके इष्ट देवता या फिर इष्ट देवी कौन है। कुल देवता, कुल देवी क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता कर सकते हैं कि आपके इष्ट देवता, इष्ट देवी कौन है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको जो चीज़ कंफर्म होनी चाहिए वो ये है कि कुल देवता, कुल देवी बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट होता है। कुल देवता आपके घर के, आपके पूरे परिवार या खानदान के कोई भी देवता देवी हो सकते हैं जिनमें आपके पूर्वज भरोसा करते चले आए हैं, उनकी पूजा करते चले आए हैं। कुल देवी भी उसी में आ जाती हैं। जब बारी आती है इष्ट देवता की तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इष्ट देवता मतलब ऐसे ईश्वर, ऐसे भगवान या फिर ऐसी एनर्जी जिससे आपकी बॉडी या आपकी सोल, आपकी आत्मा सबसे ज़्यादा कनेक्शन फील करती है। कई बार ये चीज़ आपको पहले से पता होती है और आप कर भी रहे होते हैं, पर कई बार ये चीज़ आपको पता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण से एक अलग सा रुझान और एक अलग सा प्रेम अब अंदर से आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण उनसे बातें कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। लड्डू गोपाल से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है कई लोगों को, और ऐसे कई लोग हो सकते हैं, किसी का हनुमान जी के साथ हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये आपका दिल और आपका जो सबकॉन्शियस है ये ऑलरेडी आपको बता रहा है कि आपके इष्ट देवता कौन है। लेकिन कई बार हम दुनियादारी में इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, पूजा पाठ हम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और इष्ट देवता के, इष्ट देवी के कॉन्सेप्ट से या उनके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। इष्ट देवता, इष्ट देवी को जानना और उनकी पूजा करना, उनकी प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वही परमात्मा है जिससे आत्मा को मिलना है। ये वही एनर्जी है जिससे आपकी सोल की एनर्जी को कनेक्ट होना है और सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा इससे होगा। सबसे पहले तो आप डिसीज़न बहुत अच्छे ले पाएंगे। आप कभी भी किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन में पड़े होंगे तो इष्ट देवता, इष्ट देवी आपको बचाने ज़रूर आएंगे और आपको सही राह दिखाएंगे। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप लाइफ में गलत डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। कैसे जानना है इष्ट देवता, इष्ट देवी कौन है आपके? आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बस पता होनी चाहिए। जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है उनको मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके मन से जिस भी देवी देवता के लिए एक रुझान, एक प्रेम आता है, उन्हीं को आप अपना इष्ट देवता मान लीजिए। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ में दो चीज़ें, दो नंबर आपको ध्यान में रखने चाहिए। पहला है मूलांक, दूसरा है भाग्यांक। मूलांक भाग्यांक कैसे निकालना है नहीं पता तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। अब आपके पास आपका मूलांक है और आपके पास आपका भाग्यांक है। इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दीजिए। हो सकता है फिर से कोई डबल डिजिट का नंबर आ जाए, उसको वापस से ऐड कर दीजिए। हमें सिंगल डिजिट का नंबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताता हूँ, 9 सितंबर 1990। इसका मूलांक 9 है और इसका भाग्यांक अगर आप निकालने जाएंगे तो नंबर 1 आएगा। अब 9 मूलांक और भाग्यांक 1, इसको फिर से मैंने अगर ऐड किया तो 10 आया। 10 में 1 + 0 फिर किया तो नंबर 1 आया। ठीक, तो मेरा जो इष्ट देवता होंगे, मेरे जो इष्ट देवी होंगी, वो नंबर 1 से निकाली जाएंगी। ठीक है, कुल मिला के आपको इस सिंगल नंबर पे आना है। ओके, अब ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कोई भी इन 9 नंबरों में से हो सकता है। अब अगर आपका ये मैजिक नंबर 1 आया है, इसका मतलब आपके इष्ट देवता हैं भगवान श्री राम। आपको भगवान श्री राम की पूजा अर्चना प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। आपके साथ ही साथ इष्ट देवता हैं भगवान सूर्य भी। सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य की आराधना करना भी आपको बहुत ज़्यादा फलित होगा। अगर आपका ये मैजिक नंबर 2 आया है, नंबर 2, तो आपको पूजा करनी चाहिए चंद्र देवता की, भगवान शिव की, माता गौरी की। ये आपके इष्ट देवता और इष्ट देवी हैं। आप जिन भी पूजा, जो भी पूजा और भी ईश्वरों की अगर ऑलरेडी भी कर रहे हैं, मैं ये सभी के लिए बता रहा हूँ, उन्हें भी करते रहिए, पर इनकी भी पूजा आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फलित होगी आपकी ये पूजा। अगर आपका नंबर 3 आया है, इसका मतलब आपके जो इष्ट देवता हैं वो साक्षात श्री हरि हैं, भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु की पूजा आपको बहुत फलित होगी। साथ ही साथ नंबर 3 गुरुओं का नंबर होता है, टीचर्स का नंबर होता है। तो आपके जो मेंटोर हैं, जो आपके टीचर्स रहे हैं, इनका सम्मान करना कभी मत भूलिएगा।
इनसे बात करना, इनसे टच में रहना कभी मत छोड़िएगा। इनके द्वारा दिए गए डायरेक्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। अगर आपका नंबर 4 आता है, मैजिक नंबर 4 आता है, ये राहु का नंबर होता है और ये माता दुर्गा से ज़्यादा अच्छा आपको कोई नहीं संभाल सकता है। तो अगर आपका नंबर 4 आ रहा है तो माँ दुर्गा की आराधना आपको बहुत ज़्यादा फलित होगी। नंबर 5 आ रहा है तो आपको भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध देवता, बुद्ध ग्रह, इन सभी की आराधना करनी चाहिए। नंबर 6 आ रहा है। नंबर 6 वैसे तो लग्जरी का नंबर है, पर नंबर 6 हमारे असुर के गुरु भी हैं, ठीक है। नंबर 6 वाले लोग अक्सर बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने वाले होते हैं। और अगर आपका नंबर 6 मैजिक नंबर निकल कर आ रहा है, इसका मतलब है आपको आराधना करनी चाहिए श्री कृष्ण की, भगवान श्री विष्णु की, वामन देव की भी कर सकते हैं आप, मुर्गन की भी आराधना कर सकते हैं। इनमें से किसी भी देवता की आप आराधना ज़रूर करिए, ये आपके इष्ट देवता है। नंबर 7 आ रहा है तो श्री गणेश हैं आपके इष्ट देवता, आपको श्री गणेश जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। नंबर 8 आ रहा है। नंबर 8 तो बहुत प्रसिद्ध है, साक्षात कर्म फलदाता भगवान शनि हैं आपके इष्ट देवता। और आपको जब भी नंबर 8 अगर आपका आ रहा है तो बहुत ज़्यादा सावधान ऑलवेज रहना चाहिए आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि कर्म फलदाता आपके इष्ट देवता है और आपने अगर कोई गलत कर्म किया तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होता है। कोई और भले ही कर ले जाए तो उसको शनि जी अपनी बुरी नज़रों से नहीं देखेंगे, लेकिन आपके तो वो मालिक हैं, आपके इष्ट देवता हैं, तो आपको तो बख्शेंगे ही नहीं। तो आपको कभी भी करप्शन नहीं करना चाहिए, किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को गलत तरीके से किसी का अपमान या उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आपके इष्ट देवता कर्म फलदाता भगवान श्री शनि हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, शनि जी की आराधना आपको बहुत फलित होगी। नंबर 9 अगर आपका आता है तो आपके इष्ट देवता हैं बजरंगबली, जय श्री हनुमान, और आपके जो इष्ट देवता हैं वो भगवान कार्तिकेय भी हैं। तो इनमें से आप अपने इष्ट देवताओं को ज़रूर पूजिए। इस तरह से आप अपने इष्ट देवता के बारे में जान सकते हैं। क्यों करनी है पूजा, एक बार मैं फिर आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। इष्ट देवता की पूजा आप जब भी करते हैं, इष्ट देवी की पूजा आप जब भी करते हैं, आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। आपके जो माइंड में एक कन्फ्यूज़न रहती है अक्सर, तो आपको अपने इष्ट देवता के पास जाना है, क्योंकि ये वही एनर्जी है जिसको मिलने के लिए आपकी सोल, आपकी बॉडी परेशान है, तड़प रही है। और जाइए, इनसे रिक्वेस्ट करिए, इनसे प्रार्थना करिए, निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया। इसी तरह के एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी से जुड़े वीडियोस पाने के लिए एस्ट्रो अरुण पंडित चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में, और तब तक के लिए राधे राधे।